मैं देवधारा हूं। एक उम्र दराज औरत ने बड़े सम्मान पूर्वक आवाज में कहा, आ जाइए मैडम, आप यहां बैठ जाइए। कहते हुए उसे अपनी सीट पर बिठा दिया। खुद तो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बुरी हालत थी सच में। उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद अध्यापिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला को, जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को ले जाने में सक्षम थी, उसको अपनी सीट पर फिर से बिठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला भी उतर गई, सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया। बस में चढ़े एक कमजोर बूढ़े आदमी को बिठा दिया, जो अभी अभी बस में चढ़ा था। सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट तो कितनी बार खाली हुई, लेकिन आप लोगों को ही बिठाते रही, खुद नहीं बैठी, क्या बात है? महिला ने कहा, मैडम, मैं एक मजदूर हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ दान कर सकूं। तो मैं क्या करती हूं कि कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूं, कभी किसी जरूरतमंद को पानी पिला देती हूं, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूं। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूं। दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बैठती हूं ना बाहर बेंच पर, तो ये पंछी चिड़िया पास आकर बैठ जाते हैं। उन्हें भी रोटी डाल देती हूं छोटे छोटे टुकड़े करके। और जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा धेला ना सही, सोचती हूं दुआएं तो मिल ही जाती है ना मुफ्त में, फायदा ही है ना, और हमने लेकर भी क्या जाना है यहां से। अध्यापिका अवाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई थी उसे। दोस्तों, अगर दुनिया के आधे लोग ऐसी सोच को अपना लें तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। दान सिर्फ धन से नहीं, मन से भी होता है। बोलना पड़ेगा, राधे राधे। दोस्तों, कृपया देवधारा पे अपना स्नेह और आशीर्वाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के रूप में करते रहें। धन्यवाद।